नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इदारों पर वार किए, अपने बारे में किए गए फैसलों पर सवाल उठाए। वोट को इज्जत दो के बयानिए को एक तरफ रखकर इस बार मजलूमियत का कार्ड खेला। इस कार्ड की हकीकत क्या है, ये वक्त वाजे कर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वोट को इज्जत दो के बाद मजलूमियत कार्ड, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला और लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत के आसाब पर सवाल। हम समझते हैं कि जब रियासत में ताकतवर लोग गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों का एतराफ कर लें तो बहादुर होते हैं, उनको मान लिया जाता है। और ये बहादुर बंदे का काम होता है कि अपनी तरफ से की जाने वाली नाइंसाफियों और गलतियों का एतराफ करे ताकि रियासत आगे बढ़ सके। तो फिर नवाज शरीफ अगले पेज नहीं पढ़ता। नवाज शरीफ रियासत को आगे लेकर जाने के लिए बड़ा दिल करता है और उसको कहा जाए। सुना आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ पर डील और एनआरओ लेने का इल्जाम लगाया जा रहा है। यह नाकाबिल कबूल है। दावा यह था कि नवाज शरीफ के पास बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत से एहसानात हैं नवाज शरीफ के, फिर भी इन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। बकौल जावेद लतीफ, इस पर पूरी कौम शर्मिंदा है। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के पास 250 सफ़ात की किताब है, जिसका सिर्फ इन्होंने एक सफ़ा पढ़ा है, तो तकलीफ हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ को अपने सवालात के जवाब चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के लंदन में दिए गए इंटरव्यू पर थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इदारों पर वार किए, अपने बारे में किए गए फैसलों पर सवाल उठाए। वोट को इज्जत दो के बयानिए को एक तरफ रखकर इस बार मजलूमियत का कार्ड खेला। इस कार्ड की हकीकत क्या है, ये वक्त वाजे कर देगा। लेकिन मुझे हैरत है कि पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू मीडिया पर बाजमात नशर कैसे हो गया। जिम्मेदारों की आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी गई। ये कानून की अमलदारी नहीं बल्कि पसंद अपनी वाला मामला है, क्योंकि यहां सैलाब ज़दगान के लिए किसी की टेलीथॉन नहीं चल सकती, मगर इदारों के बारे में मुतनाज़ा बातों वाला इंटरव्यू नशर हो सकता है। इस पर पैमरा जैसे इदारे भी कान लपेटे अब तक सो रहे हैं। लगता यूं है कि सारे मिलकर अवाम का एतबार आइन से, कानून से और जमहूरियत से उठाने की जुस्तजू कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर अवाम से गवर्नर सिंध की तकरीर के नाम पर जो करिश्मा हुआ है, इसने भी यह सच साबित कर दिया कि दुनिया में मुजरिम भले सजा पाते हों, हमारे यहाँ हो जाते हैं, गवर्नर और वजीर बनाए जाते हैं। एंटी करप्शन पंजाब भी अपने एक मुलजिम की तलाश में है जो मुल्क का वजीर दाखिला है। चंद दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च की ईंट से ईंट बजाने और पक्का इंतजाम करने के दावेदार राना सनाउल्लाह अपने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से न जाने कहां गायब हैं। दूसरी तरफ इनके हुक्म पर इस्लामाबाद को कंटेनरों के शहर में बदल दिया गया। खंदकें और सीमेंट के ब्लॉक्स ने शहर इक़्तिदार को शहर दागदार बना दिया है। सच्ची बात यही है कि तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च हुकूमत के असाब पर सवार है, जिसका प्लान इमरान खान ने अब तक खुफिया रखा हुआ है। वो आज भी कह रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च हर सूरत होकर रहेगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले नवाज शरीफ के इंटरव्यू, इसके मीडिया पर नशर होने पर उठते सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब कुछ नवाज शरीफ की मुल्क और सियासत में वापसी की राह हमवार होने की कोशिशों का हिस्सा, कुछ और? मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।